जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी पर कितनी महासागर हैं और हम लोग किस महासागर में रहते हैं, और पृथ्वी पर कितने महादेश हैं और हम लोग किस महादेश में रहते हैं, और किसे हम द्वीप कहेंगे और किसे महाद्वीप कहेंगे। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि महासागर किसे कहते हैं। तो समुद्र में बहुत बड़े एरिया को घेरने वाले जलों से या घेरने वाले जलाशयों से स्थान को महासागर कहते हैं। यानी पृथ्वी पर बहुत बड़े स्थान को जल द्वारा घेरते हैं, उसे महासागर कहते हैं। तो पृथ्वी पर 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। लेकिन ये 5 महासागरों में सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर है और इसकी गहराई सबसे अधिक है। इसे नीला सागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर इसे नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला सागर के नाम से भी जाना जाता है प्रशांत महासागर में। अब समझते हैं कि हम लोग किस महासागर में रहते हैं। तो हम लोग हिंद महासागर में रहते हैं। हिंद महासागर की एरिया भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस से लगता है। अब समझते हैं कि हिंद महासागर में हम लोग रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, जिसका एरिया यानी समुद्र के जल द्वारा कम एरिया को घेरता है, इसलिए हम उसे छोटा महासागर के नाम से जानते हैं। तो अंटार्कटिक जो है वो छोटा महासागर है। अब समझते हैं कि महादेश किसे कहते हैं। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि देश जो होते हैं छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर या अनेक राज्यों को मिलाकर करके एक देश का निर्माण होता है। उसी तरह से अनेक देश मिलकर करके एक महादेश का निर्माण करते हैं। जैसे एशिया महादेश, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। तो ये महादेशों की संख्या पूछी जाए तो 7 है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यानी 7 महादेश हैं पृथ्वी पर। 7 महादेश में हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। जो एशिया महादेश यानी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जो यानी दुनिया की सबसे बड़ा महादेश पूछा जाए तो एशिया महादेश है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और सबसे छोटा महादेश पूछा जाए अंटार्कटिका महादेश है, जो सबसे छोटे एरिया को कवर करता है। उसमें देश तो हैं लेकिन बहुत कम यानी एरिया को कवर करता है, इसीलिए अंटार्कटिका को छोटे महादेश के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कि द्वीप क्या है और महाद्वीप क्या है। द्वीप उसे कहते हैं जो समुद्र के चारों तरफ से पानी हो और बीच में एक छोटे से स्थान हो या स्थल हो, उसे द्वीप कहते हैं। यानी चारों तरफ से पानी वाले स्थान और बीच में एक स्थल हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार यानी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो अंडमान निकोबार एक द्वीप है, यानी महाद्वीप नहीं है। अब महाद्वीप किसे कहते हैं इसे समझते हैं। जैसे द्वीप तो जो छोटे स्थान को घेरता है या छोटे स्थान को द्वीप कहते हैं, और चारों तरफ से पानी यानी सागर से घिरा होना चाहिए, इसे द्वीप। लेकिन महाद्वीप किसे कहेंगे इसे समझते हैं। जैसे महाद्वीप उसे कहते हैं जो बहुत बड़े स्थान को यानी घेरने का काम करता है समुद्र, उसे महाद्वीप कहते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इन सारी देशों को अगर देखें तो मिलकर करके एक बहुत बड़े विशाल एरिया को यानी समुद्र घेरता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीपों की संख्या भी 7 है। जो यानी महादेश पढ़े उसी को महाद्वीप भी कहेंगे। कैसे से समझते हैं। जैसे उसमें भी महादेश बांटा गया था, यानी जो समुद्र की इलाका से जितना घेरेगा उसे महादेश कहेंगे। यानी महादेश इससे होगा जिसे एशिया कहेंगे। इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, तो इसी तरह से बांटा गया है। यानी समुद्र के लगाव जितना रहता है उसी को द्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब द्वीप जो छोटे स्थान को घेरता है उसे द्वीप कहते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीका समझ पाए होंगे कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और हम लोग किस महासागर में रहते हैं। तो हम लोग हिंद महासागर में रहते हैं। और कितने महादेश हैं तो 7 महादेश हैं, और हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी यानी महादेश है, यानी बहुत बड़े स्थान को घेरता है, इसलिए हम बहुत बड़े महादेश के नाम से जानते हैं या बहुत बड़े द्वीप के नाम से भी जानते हैं।